इस समय में हम बाइबल खोलते हैं, Psalms 33 वर्स 18 and 19 हम पढ़ेंगे। देखो, यहोवा का दृष्टि उसके डरवायों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। 19 कि वह उनके प्राण का मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर है, परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर है। और 19th वर्स में लिखा है, 19वें वचन में लिखा है, और अकाल के समय में भी परमेश्वर उन्हें जीवित रखते हैं। परमेश्वर हमें अकाल के समय में भी परमेश्वर हमें जीवित रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को अकाल की समय में भी जीवित रखते हैं। आज अकाल के बारे में हम देखते हैं। अकाल जब एक देश में और एक व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो बहुत भयानक है, वो एक बहुत भयानक रास्ता होगा। जस्ट लाइक डेविड कहते हैं, मैं मौत की घाटे में से होकर जा रहा हूँ। इसी के समान अकाल भी इतने बड़ी भयानक होती है। और लेमेंटेशंस में हम पढ़ सकते हैं 5th चैप्टर वर्स 10 में, भूख के झुलसाने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर की नाई काला हो गया। और यहाँ पे लिखा है, जब अकाल मेरे जीवन में आ जाती है, मेरे पूरे शरीर को और बर्न कर देती है, वो जला देती है। अकाल के बारे में यदि हम देखें, जब इजिप्ट में भी आया था, जब इजिप्ट में भी आया था, उससे पहले कनान में भी अकाल आया था। अब्राहम ने कनान छोड़कर भी चला गया था। जब इजिप्ट में जब अकाल आया, जेनेसिस 47 वर्स 13 में, इजिप्ट एंड कैनान बिकम ए वीक विथ हंगर। और जब अकाल एक देश में आ जाती है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। और तमिल ट्रांसलेशन में लिखा है मिलिंद पोइट, मतलब वो बहुत पतला हो गया था। वो देश है ना, बहुत पतला हो गया पहले, और जल जाती है, एकदम काला हो जाती है देश जब अकाल आ जाती है। जब यहाँ पे इजिप्ट के बारे में और कनान के बारे में जब हम देखते हैं, वो बहुत पतला हो जाते हैं और नाश हो जाती है। और 41 वर्स 55 में लिखा है, और दे आर क्राइड। वहाँ पे देश में बड़े बड़े लोग भी, और देश में तंदुरुस्त से भरे हुए और ताकतवर भी, देश में ऐसा कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे रोना नहीं है। जेनेसिस 41 वर्स 55 में लिखा है, इजिप्शियंस बहुत भूख की वजह से बहुत चिल्ला के रोने लगे। और दूसरे ट्रांसलेट में लिखा है, और वो लोग विलाप करने लगे और मातम करने लगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वो लोग मातम करने लगे। और जैसे जिसके घर में अगर मौत हो जाती है, कैसे वो विलाप करते हैं और चिल्लाते हैं, वैसा ही भूख की वजह से वो लोग मातम करना शुरू कर दिया। भूख ऐसे इतनी भयानक है, अकाल इतने भयानक है, फैमिन इतनी खतरनाक है, तो बड़े बड़े देश भी और रो पड़ जाती हैं। और जेनेसिस 41 वर्स 30 में लिखा है, ऑल द गुड ईयर्स विल बी फॉरगॉटन। उन्होंने जो इजिप्शियंस हैं और जो गुड ईयर्स हैं, जो अच्छे देश की जो अच्छे दिन हैं, और वो सारे दिनों को भूल चुका है। और दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है, उनकी संपूर्णता, जो उनके पास जो संपूर्णता था, उसको वो लोग भूल चुका है। जैसे आज हम सोचते हैं ना, पेट भर के कैसे खाना होता है। जब इजिप्ट में 3.5 years 7 years जब ये अकाल आ गया था, ये 7 years के बीच में वो लोग वो संपूर्णता की और फुलनेस की लाइफ को वो तो भूल चुके थे। कनान भी, इजिप्ट भी, बड़े बड़े देश भी, उनके जीवन में जो संपूर्ण था उसको वो लोग भूल चुके थे। इसी तरह
अकाल हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रभाव लेकर आ जाती है। और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी अकाल जब आ जाती है वो हमारे शरीर को भी जला देती है, मिटा देती है। तो हम देखते हैं क्यों हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे अकाल आ जाती हैं, अकाल आ जाती है। रूथ चैप्टर हम फर्स्ट वर्स में हम पढ़ सकते हैं। रूथ चैप्टर फर्स्ट वर्स में हम पढ़ेंगे, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपने स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चले। परदेशी होकर वहाँ पे चला गया है। और एक व्यक्ति था बेतलहम को छोड़कर और मोवाब में चला गया था। बेतलहम, अगर हम बेतलहम की अगर मतलब ढूंढे, हाउस ऑफ मीट भी कह सकते हैं, हाउस ऑफ ब्रेड भी कह सकते हैं, भोजन का घर भी हम कह सकते हैं। ये भोजन का घर छोड़कर ये व्यक्ति जो अपने दोनों बच्चों को, अपनी बीवी को लेकर और मोवाब में चला गया। एक अच्छे आत्मिक व्यक्ति मोवाब को जाने की क्या ज़रूरत पड़ा है। जर्जस 21 वर्स 25 में हम पढ़ेंगे, उन दिनों में इजराइलियों को कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझा पड़ा था वही वह करता था। आमीन। जिसको जो अच्छा लगता था ना वही करते थे। बेतलहम में जो उसको अच्छा लगता है ना वही वो करते थे। जिसको जो अच्छा लगते हैं। कभी भी बेतलहम में और हाउस ऑफ ब्रेड में, हाउस ऑफ मीट था, वहाँ पे रहते हुए भी ये व्यक्ति भूखा था और अकाल आ पड़ी है। उनके जीवन में अकाल आ पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो लोग कभी भी परमेश्वर को इच्छा को नहीं जानते थे और उनके जीवन में परमेश्वर का एक राजा की समान नहीं रखते थे। राजा का मतलब रूलर है। हमारे जीवन का भी रूलर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह बनना है। लेकिन आज हम अपने जीवन में, शायद पर्सनल लाइफ में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम खुद राजा बनकर, कोई हमें मशवरा देने वाला नहीं। थोड़ा सा हमने बाइबल पढ़ लिया, थोड़ा सा हम प्रार्थना करने के लिए सीख लिया, थोड़ा मिनिस्ट्री हम करना शुरू कर दिया, हम खुद राजा बन जाते हैं। हम किसी की काउंसलिंग नहीं सुनते। हमारे ऊपर परमेश्वर को राजा नहीं बनाना नहीं चाहते हैं। ये व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते थे। ये व्यक्ति अपनी ही इच्छा को वो पूरा करना चाहते थे। समटाइम्स हमारे जीवन में हमें लगता है परमेश्वर हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं कर रहा। कोई यहाँ पे बेतलहम में हमें कभी कभी भोजन नहीं मिल रहा, हमें ऐसा लगता है। और वर्स 6 में हम पढ़ते हैं, दिन बीत गया, परमेश्वर ने उनको याद किया और जो बेतलहम में फिर से भोजन अच्छे से मिलना शुरू हो गया था। बेतलहम में फिर से भोजन अच्छे से मिलना शुरू हो गया था। वहाँ पे अकाल खत्म हो गया जल्द से जल्द। जब ये व्यक्ति, सिर्फ ये कि परिवार वाले, इन्होंने सोचा हम अपनी इच्छा के मुताबिक हम काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई राजा नहीं था, उनके ऊपर कोई रूलर नहीं था और ये लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे थे। तो इसलिए ये व्यक्ति ने बेतलहम छोड़कर मोआब चला गया। बेतलहम और भोजन का घर माना जाती थी, लेकिन ये व्यक्ति भोजन के घर को छोड़कर, भोजन के लिए परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मोआब चल पड़े थे। और वर्स 19 हम पढ़ेंगे, रूत 1 का 19 और 20। सो वे दोनों चल निकली और बेतलहम को पहुंची, और उनके बेतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची, और स्त्रियों कहने लगी, क्या ये नवोमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नवोमी ना कहें, मुझे मारा कहो, क्योंकि
सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया। बैतलहम में लोग तो नहीं मरे, लेकिन ये फैमिली ने सोचा हम खाने हमें खाना ढूंढने के लिए हम दूर चले जाएंगे, हमें खाने के लिए हमें मोआब चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को खोया और नहोमी की लाइफ में नफरत ही नफरत था और खड़वाहट। यीशु मसीह मैथ्यू गॉस्पेल 7 चैप्टर वर्स 21 में लिखा है, और मेरे जो भोजन है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। यीशु मसीह ने कहा चाहिए आप कुछ भी कर लेना मेरे लिए, कुछ भी छोड़ देना मेरे लिए, यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते हैं तो आप, मैं नहीं जानता, आप स्वर्ग में दाखिल भी नहीं हो सकते। उस बैतलहम में आप दाखिल नहीं हो सकते। आपको बैतलहम से मोआब जाना पड़ेगा। मोआब एक अन्य जाति देश है। मोआब ऐसा है, नफरत से भरे हुए देश है। मोआब ऐसे देश हैं और दुख और दर्दों से भरे हुए देश है। हम लोग बैतलहम इसलिए हम छोड़ डाल देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को इच्छा को हम पूरा नहीं करते। यीशु मसीह ने खुद स्वयं कहा, मैथ्यू गॉस्पेल 26:39 वर्स में कहा है, परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। कौन कहा पता है? यीशु मसीह ने खुद कहा, परमेश्वर को देखकर। हम कहते हैं हम अपनी इच्छा को पूरा करेंगे, नहीं, हम अपनी इच्छा को नहीं। यदि हम अपनी इच्छा को हम करते हैं, हम मोआब पहुंच जाते हैं। अगर हम परमेश्वर को इच्छा को पूरा करते हैं, हम बैतलहम पहुंचेंगे, भोजन का घर हम पहुंच सकते हैं। हमें आज इसको जानना है, हम कौन सी घर जाना चाहते हैं, मोआब जाना चाहते हैं या बैतलहम जाना चाहते हैं। बैतलहम भोजन का घर है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं आप लोगों को और अकाल में भी जीवित रख सकता हूँ। कहाँ पे? बैतलहम में। हम लोग बैतलहम छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार हम दूर दूर भागना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं। और हिब्रूस 10 वर्स 36 में लिखा है कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते पता है, और धीरज से, थोड़ी धीरज से। यदि आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है, थोड़ी देर परमेश्वर की चरणों में आप बैठ कर देख लेना। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। आप फिर से बैतलहम की जीवन को हम देख सकते हैं। बैतलहम की जीवन को हम फिर से देख सकते हैं। अकाल में भी हमें जीवित रखना है। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जीना है, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। जेनेसिस में हम पढ़ सकते हैं 13 चैप्टर वर्स 10 में, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराइयों को देखा कि ये सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और उमोरा को नाश न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक ये तराई यहोवा के वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। एक्चुअली लॉट ने अपनी नज़र उठाकर देखा है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की ब्लेसिंग्स को देखा। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, अब्राहम और लॉट, और दोनों ने अपनी सफ़र को शुरू किया, इकट्ठा शुरू किया है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलावा दिया है और लोत भी उनके साथ आए थे, लेकिन दोनों की दृष्टि, दोनों की विजन अलग अलग है। अब्राहम की जो विजन है हमेशा स्पिरिचुअल थिंग्स में है, हमेशा हेवनली थिंग्स के ऊपर है, और लोत की जो दृष्टि है, जो उनकी विजन है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चीज़ों में है। दोनों की फैसला करने की जब समय आया था, अब्राहम को भी सेम सिचुएशन और लोत को भी सेम सिचुएशन था। ये लोत ने क्या किया, और अपनी दृष्टि उठाकर देखा है, और जहाँ पे हरेली हरा भरा दिखती थी वहाँ पे चल पड़ा है। ये नहीं सोचा है क्या ये ब्लेसिंग परमेश्वर की तरफ से है, क्या ये ब्लेसिंग
दुनिया की तरफ से है। हम कभी कभी ब्लेसिंग्स को हम समझ नहीं पाते, ब्लेसिंग्स को हम समझ नहीं पाते। समटाइम्स हम ब्लेसिंग्स के लिए हैं, दुनिया की आशीषों के लिए हम परमेश्वर के पीछे जाना चाहते हैं। यदि हमारे शरीर में बीमार आ जाती है और कोई कमज़ोर आ जाती है और कोई तकलीफ़ें हो जाते हैं हम, और किसी समस्याओं के बीच में हम फंस जाते हैं, हम तुरंत हम कहते हैं देखो मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, इसी के वजह से मेरे जीवन में ऐसा है। मेरे से अच्छे दुनिया के लोग हैं, मेरे से अच्छे दुनिया के लोग हैं, मैं यीशु मसीह के पीछे जा रहा हूँ, मेरे जीवन में क्या भलाई हुआ। हम सोचते हैं यीशु मसीह के पीछे जाना इस दुनिया की आशीषों के लिए। 1 कुरिन्थियन 15 चैप्टर वर्स 19 में हम पढ़ते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह के आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमें इस दुनिया की चीज़ों के लिए परमेश्वर के पीछे नहीं जाना। अब्राहम के 18 चैप्टर वर्स 2 में हम पढ़ते हैं, जेनेसिस 18 चैप्टर वर्स 2 में हम पढ़ते हैं, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। दंडवत करने के लिए वो अपनी दृष्टि उठाए, वर्शिप करने के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करने के लिए अपनी दृष्टि उठाए। हम आशा किस लिए रखना पता है, और परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। हम आशा दुनिया की चीज़ों के लिए नहीं, दुनिया की चीज़ आएंगे और जाएंगे भी। अकाल की समय में लोथ सब कुछ खोया। 19th वर्स में लोथ के बारे में देखेंगे। 16th वर्स में जैसे वो गया था ना, उनके नौकर भी साथ था। लोथ जब सोदोम में गए थे अपनी दृष्टि उठाकर, और उनके पास इतने भेड़ बकरियां और सर्वेंट्स इतनी ज़्यादा, उनकी फैमिली बहुत बड़ा था। जब वापस लौटा, हम पढ़ेंगे 16th वर्स, जेनेसिस 19 वर्स 16, पर वह विलम्ब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकलकर नगर के बाहर कर दिया। और उसके बाद वो निकला नहीं था, और लोथ की और उनके दोनों बच्चों की और उनके वाइफ की हाथ पकड़कर उनको खींचकर उस देश से उनको बाहर निकाल दिया गया। अकाल उनके जीवन में आया विथ एम्प्टी हैंड, खाली हाथ, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें प्रॉमिस करते हैं, मैं अकाल की समय में भी मैं आपको जीवित रखूंगा। जस्ट सबसे पहले हमें जानना है परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। यदि हम जानते हैं परमेश्वर हमें बेथलेहेम की लाइफ हमें प्रोवाइड करते हैं। लूक गॉस्पेल 15 चैप्टर वर्स 14, देश में जब बड़ा अकाल हुआ था वो कंगाल हो गया था, उनके पास कुछ भी नहीं रहा, और अभी उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है। अभी उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि पता है पिता के घर में है। हम सोचते हैं दुनिया में हमें संतुष्टि मिलती है, दुनिया में जो संतुष्टि है चंद दिन के लिए, थोड़े से दिन के लिए, हमें छोटी सी खुशियों के लिए हमेशा की आनंद हम खो रहे हैं। और वर्स 17 में ये कहते हैं, वर्स 17 हम पढ़ेंगे, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगे कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती हैं, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे जो घर में जो नौकर जो है खाना खा रहे अच्छे से, लेकिन मैं यहाँ पे भूखे मर रहा हूँ, और हम सोचते हैं इस दुनिया में ही हमें आनंद मिलती है, वो आनंद जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पिता के घर में हमेशा संतुष्टि रहती है, हमेशा आनंद है। तो हम समटाइम्स इसको छोड़कर हम दूर भाग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अकाल में भी हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर,
हम इस परमेश्वर को छोड़कर हम दूर चले जाते हैं। हम सोचते हैं दूर जाएंगे वहाँ पे हमें संतुष्टि मिलेगा। नहीं, वहाँ पे हम भूखे मरेंगे। वहाँ पे उनकी आंखें खुल चुकी है। जब आकाल आया उनके पास कुछ भी नहीं रहा, कंगाल हो चुका था। आज हमारे लाइफ में भी समटाइम्स ऐसे हम शांति के लिए और खुशियों के लिए हम परमेश्वर को छोड़कर दूर चले जाते हैं। ये व्यक्ति इच्छा को पूरा करने के लिए दूर चले गया। ये व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्टि पाने के लिए, आनंद पाने के लिए दूर चले गया। दूसरा व्यक्ति लोथ दुनिया की आशीषों के लिए वो दूर देश चले गए, जो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपने आनंद के लिए। जब हम परमेश्वर को छोड़ के दूर जाते हैं हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं पाते हैं। ये तीनों व्यक्ति के जीवन में हमने देखा है। आइए हम सिर झुके हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा ही, यदि हम उस मोड़ पे हम आते हैं, परमेश्वर इन तीनों व्यक्तियों को हमारे सामने आज रखा है। हम याद करते हैं, हम याद करेंगे, हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करने वाले बने और हम खुशियाँ और आनंद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में हम ढूंढें और ब्लेसिंग्स भी हम परमेश्वर में हम ढूंढें। अब्राहम हर दिन अपने सिर उठाते थे, कहाँ पे पता है, परमेश्वर की हजूरी में, वहाँ पे आनंद मिलेगा हमें, वहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलेगा, वहाँ पे हमें भोजन मिलेगा। हम इसको छोड़ कर दुनिया में हम ढूंढते हैं, अपने आप में हम ढूंढते हैं और दूर देश में हम ढूंढना चाहते हैं। दूर देश में हम यीशु मसीह को छोड़कर हम सोचते हैं वहाँ पे हमें आनंद मिलेगा। हम सोचते हैं बेतलहम छोड़ के अगर हम जाएंगे वहाँ पे हमें भोजन मिलेगा। हम सोचते हैं आशीषों के लिए हमें सोदोम जाना पड़ेगा। नहीं ब्रदर, जस्ट परमेश्वर की चरणों में आप बैठ कर देख लेना, अब्राहम के समान दंडवत, और उस प्रेजेंस में आप बैठ कर देख लेना, सारे आशीष आपके पास आएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम करूँगा। आराम के लिए हम ढूंढते हैं, नहीं यीशु मसीह के पास जाना, यीशु मसीह के पास जाना। पहले उनके बादशाह और उनकी राइचस को आप खोज कर फिर देख लेना, दुनिया की सारे आशीष तुम्हारे पास आएंगे। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी इच्छा को पूरा करता है वो मेरे भाई बनेगा। जो इच्छा को पूरा करता है वो ही स्वर्गीय स्थानों में जाएगा, बेतलहम वही जाएगा। आज हम मोआब भागते हैं, सोदोम जाते हैं, दूर देश जाते हैं और आकाल में जीवित रहने के लिए। नहीं, वहाँ पे आकाल हमें कंगाल करेगा, वहाँ पे आकाल हमें नाश करेगा। संतुष्टि के लिए और दुनिया की खुशियों के लिए हम दूर देश भागना चाहते हैं। परमेश्वर की घर में हमें पेट भर के हम आनंद मिलेगा, पेट भर के हमें आनंद मिलेगा। हमें परमेश्वर जीवित रखना चाहते हैं हम, लेकिन हम छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर दूर जाना चाहते हैं। हम आज मन फिरते हैं, हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को हम दंडवत करें, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरा करना है, अपनी इच्छा नहीं। और दूर देश की आनंद हमें नहीं चाहिए, पिता के घर की शांति, पिता के घर की आनंद हमें चाहिए। हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते हैं हमारे चर्च को। परमेश्वर, अकाल में भी आप जीवित रखने चाह रहे हैं और धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर। हम परमेश्वर दुनिया की आशीषों के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों के लिए हम आपके पीछे आए परमेश्वर। खुदा बाप, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। परमेश्वर, इस दुनिया की अकाल में भी आप जीवित रखने वाला परमेश्वर, हम आपके ऊपर भरोसा रख सके परमेश्वर। हमें मदद कीजिए परमेश्वर, ये ज्ञान और ये समझ हमारे चर्च को दे परमेश्वर। हमेशा परमेश्वर खुदावंदा, अकाल में जीवित रखने वाले परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा कर सके। हमें प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से।